इस वक्त की बड़ी खबर नागपुर से है। नागपुर हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। कई इलाकों में नागपुर में इस वक्त कर्फ्यू लगा हुआ है, जिसमें कोतवाली क्षेत्र भी शामिल है और गणेश पेठ इलाके में भी कर्फ्यू है। नागपुर के महाल और हंसपुरी में धारा 163 लागू कर दी गई है। कल नागपुर में आप जानते हैं, ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं कि एक अफवाह के बाद वहां हिंसा भड़क गई। उपद्रवियों ने कई गाड़ियां फूंक दी उस अफवाह के चलते और कई जगह पर पथराव भी हुआ, आगजनी हुई। हिंसा में जो जानकारी हमारे पास है कि 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं, उनका अस्पतालों में इलाज जारी है। और वही पुलिस ने एक्शन लेते हुए 80 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है और एक्शन पुलिस का लगातार जारी है। 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पथराव की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। जब आगजनी की गई उसमें कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, कई गाड़ियां तोड़ी भी गईं। वहीं पत्थरबाजी में जो है कई ऐसे लोग शामिल थे, कहा जा रहा है कि वो नागपुर के नहीं है, वो बाहर के लोग थे जिन्होंने इस पूरे माहौल को खराब किया है। पुलिसकर्मी घायल हुए हैं इस पत्थरबाजी में। पुलिस ने फिर भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज भी किया, आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। पुलिस बल का प्रयोग पुलिस को करना पड़ा है। पूरे इलाके में पुलिस बल की अब तैनाती है। हालांकि हालात कंट्रोल में हैं, लेकिन तनावपूर्ण स्थिति अब भी है, जिसको देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया है। यानी कि आप ज्यादा संख्या में लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, पुलिस की पैनी नजर है। और साथ ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सीधे पुलिस को आदेश दिए हैं कि जो लोग माहौल खराब कर रहे हैं या जिन्होंने कोशिश की है, उन पर सख्त एक्शन होना चाहिए। तो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड कौन है, इसके पीछे कौन था जिसकी वजह से हिंसा फैली और जिसने भीड़ इकट्ठी की, उसको पुलिस ढूंढ रही है लगातार। हालांकि विपक्षी पार्टियां लगातार इस पूरी हिंसा को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही हैं। राज्य और केंद्र सरकार दोनों को घेरा जा रहा है। कहा जा रहा है कि नागपुर एक ऐसा क्षेत्र है जो शांति प्रिय इलाका है। यहां पर आज तक इस तरह की घटना नहीं घटी जो देखने को मिली है, जिसमें कई अधिकारियों को जो है काफी चोट भी आई है। तो अभी हजारों की संख्या में पुलिस बल की वहां पर तैनाती है और हर एक हलचल पर पैनी नजर रखी जा रही है। औरंगजेब की कब्र को लेकर यह पूरा बवाल वहां पर हो रहा है। महाराष्ट्र में जगह जगह कल प्रोटेस्ट किया गया। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, बजरंग दल की और विपिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और सीधे विपिन, इस वक्त ग्राउंड पर हालात क्या हैं, आप हमें दिखाइए। देखिए बिल्कुल, मैं आपको दिखाता हूँ सीधी तस्वीरें। इस वक्त नागपुर का वो इलाका जहां पर जो स्थितियां बनी थी, जहां पर पथराव और जो लाठीचार्ज हुआ था, ये वही जगह आप देखिए तस्वीरों में। यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात की है क्योंकि 163 अभी धारा लगाई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ भी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। चारों तरफ से बैरिकेड करके इस जगह को रोक दिया गया है। और रात के हालात आपने जो देखे वो अलग थे तस्वीरों में, कि जिस तरह से जो विवाद हुआ, जिसके बाद एक दो समुदायों के बीच में इस तरह की स्थितियां बन गई कि पुलिस तक उस हमले का शिकार हो गई। पुलिस को भी कई जगह चोटें आई। मैं पीछे दिखाता हूं आपको तस्वीरों में कि देखिए यहाँ पर भी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। यही वो जगह है जहाँ पर ज्यादातर जो गाड़ियां थी वो जो है जो जला दी गई थी। और ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि आसपास के लोग यहाँ पर नजर आएंगे आपको। और ये नागपुर का वही इलाका है जहाँ पर इस तरह की स्थितियां बनी थी। कुछ लोग भी हैं यहाँ पर। ये देखिए सामने तस्वीरों में आप देखेंगे तो यहाँ पर गाड़ी भी वो जली नजर आएगी, जो आग के हवाले कर दी गई थी। जो हिंसक तरह से यहाँ पर जो तस्वीरें सामने आई थी, इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर इसी तरह के हालात मैं आपको सीधे दिखाना चाह रहा हूँ, जो कि अभी के नागपुर में यही स्थितियां हैं। आसपास के लोग काफी डरे हुए, सहमे भी थे और इसी तरह की स्थिति बनी। लोगों से भी कुछ बातचीत करेंगे, क्या क्या रहा है यहाँ पर अभी जिस तरह से देख रहे हैं यहाँ पर। हमारे गली में करीबन 15 से 20 गाड़ियों को फोड़ा गया और एक गाड़ी को जलाया गया। और इसमें पूरा उन्होंने सुनियोजित तरीके से पूरी प्लान करके आए हुए थे। ये चौक में जितने भी ऑटो डील वाले हैं, उनकी एक भी गाड़ियां नहीं थी और पूरे दोपहर से उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी। और पेट्रोल बम वगैरह सब ज्वलनशील पदार्थ भी उनके पास में थे। हाथ में तलवारें भी थी, लकड़ियां, काठिया, पत्थर वगैरह, ये सब तैयारी से आए हुए थे। और कुछ लोगों के हमको आई कार्ड भी मिले, उसमें बाहर के एरिया के दिख रहे। कोई एक का मोमिनपुरे का था, एक गंजीपेट का था और एक नूरी मस्जिद का वगैरह कुछ था। वैसे आई कार्ड हमको रात को मिले हैं। यहाँ पर हमने पुलिस खाते में जमा कर दिए। वो
वो सारी चीज जमा कर दी। देखिए मैं आपको एक वो तस्वीर दिखाता हूँ। ये जो गाड़ियां हैं इस तरह से यहाँ पर करीब दर्जनों गाड़ी इस तरह से जला दी गई थी। जो आप यहाँ भी देख रहे हैं सुबह की तस्वीर है, आसपास के लोग काफी डरे सहमे रहे, क्योंकि यहाँ का माहौल आपको रात में जो हमने देखा कि यहाँ की स्थितियां कितनी बिगड़ गई थी कि पुलिस फोर्स तो तैनात रही थी, उसको हालात काबू करने पड़े, पुलिस पर भी हमला हुआ और इस तरह के हालात यहाँ पर बने। ये नागपुर जो है शहर जो है महल वो इलाका कहलाता है जो कि सीएम देवेंद्र फडणवीस का ही गृह क्षेत्र कहलाता है। उस पीछे के हिस्से में देखेंगे महल का इलाका है, जहां पर जो विवाद की बात हम अगर की जाए तो विवाद की शुरुआत भी जिस तरह से औरंगजेब की कब्र हटाने के प्रदर्शन को लेकर शुरू हुई थी, वो ठीक पीछे यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर प्रदर्शन हुआ था, यहाँ से कुछ ही दूरी पर। और उसके बाद जो स्थितियां बनी आप देखें तो यहाँ पर इस पूरे इलाके में अभी भी गहमा गहमी का माहौल है। चारों तरफ पुलिस फोर्स है। पीछे के हिस्से के जो लोग जिन लोगों के घर में परेशानी हुई, जिन लोगों के घर में जो लोगों ने अपनी आपत्ति जताई थी, उनके घर यहाँ पर बने हुए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर इस घर के आसपास जो गाड़ियां थी वो भी यहाँ पर जला दी गई थी और आज यहाँ के लोग जो काफी परेशान रहे। जो तस्वीरें सामने आई, जो वीडियो वायरल हुए थे वो वायरल इसी जगह से हुए थे जो आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ के बहुत सारे लोग हैं वो काफी परेशान हुए थे। अगर मैं सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर हमारे साथ हैं, क्या हुआ था यहाँ पर देखिए। यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर पत्थर वगैरह भी चले। हाँ, पत्थर फेंके थे हमारे घर के ऊपर। अभी पत्थर अभी यहाँ पर डले हुए। हाँ, जो डले हैं वो भी, और कुछ फेंके भी, बड़े बड़े पत्थर थे, बाहर भी फेंके। काफी डरे थे आप? हाँ, बहुत डरे थे। क्या हुआ था, कितने लोग थे यहाँ पर, कौन आए, किस तरह से? अचानक ही 500,000 का झुंड आया और मारने के लगे हमारे ऊपर, और अंदर जाओ बोलने लगे और पत्थर फेंकने लगे घर के ऊपर। हम लोग कैसे तो भी जान बचा के अंदर घुसे। देखिए मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर इस तरह से पत्थर जो है यहाँ पर आपको अभी भी घरों के बाहर आपको उसके यहाँ पर नजर आएंगे। जो पथराव हुआ था, जो घरों पर पथराव हुआ था, पुलिस पर पथराव हुआ था, जिस तरह की स्थितियां बनी थी उसके बाद यहाँ पर पत्थर भी अभी घरों के अंदर भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर लोगों को काफी परेशानी हुई थी। पूरा विवाद जिस तरह से सामने आया उसके बाद अचानक से 8 साढ़े 8 बजे के बीच की ये घटना है, जब इस पूरे इलाके में यहाँ पीछे भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इस गली के पीछे का हिस्सा जो दिखाने की कोशिश करूंगा यहाँ से कि इस जगह से पीछे तक के जो चौराहे पर आप देखेंगे तो यहाँ से एक पूरे जो वीडियो सामने आए थे वो इसी जगह के हैं, गली के हैं, जहाँ पर बड़ी संख्या में एक समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। और इसके बाद पीछे के हिस्से से आप देखेंगे तो यहाँ से लगातार वो वीडियो सामने आए, जहाँ से इस पूरे इलाके में जो कि महल इलाके के आसपास का इलाका है, जो ये जहाँ 2 जगह जो झड़प की घटना हुई है वो इस तरह की हुई थी कि जो एक तो आप यहाँ पर छत्रपति जो है यहाँ मूर्ति के ठीक पीछे यहाँ पर विवाद हुआ था माल्यार्पण के बाद। अभी की स्थिति में पुलिस लगातार समझाइश दे रही है लोगों को और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की यहाँ पर कोशिश में लगी हुई। देखिए हालांकि आमतौर पर जो ट्रैफिक है, जो लोग हैं आना जाना उनका लगा हुआ है, लेकिन हालात अभी कंट्रोल में करने की रात भर कोशिश की। पूरे 12 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है इस पूरी घटना को लेकर और इसीलिए इस जगह पर आसपास ही बैरिकेड कर दिया है ताकि लोग यहाँ से निकल ना सके। देखिए पीछे के हिस्से में अगर देखें तो यहाँ पर आम आदमी का आना जाना यहाँ पर फिलहाल मना है। पीछे यहाँ बैरिकेड लगा दिए गए, पूरे चौराहे पर आप देखेंगे तो यहाँ पर है और पुलिस फोर्स भी यहाँ पर तैनात की गई है ताकि किसी भी तरह की कोई स्थितियां ऐसी ना हो। अभी की स्थिति में अगर देखा जाए तो अभी क्या लग रहा है आप? अभी मुझे कंट्रोल कर रहे हैं जी मैडम। अभी सब चीजें कंट्रोल में है? अभी कंट्रोल में है, पूरा कंट्रोल में है। हम सब अब ध्यान लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन कर रहे हैं। आप थोड़ी देर हमें मोहलत दीजिए। अगर आप हमें हमसे बोलने लगे तो हमसे कुछ काम नहीं हो पाएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। देखिए यहाँ पर अभी की स्थिति में यहाँ पर बताया यही जा रहा है कि करीब 50 से 49-50 के आसपास जो लोग हैं वो डिटेन किए गए हैं। साथ में 16 से 17 जो लोग हैं उनको अरेस्ट किया गया है। अभी चिन्हित किया जा रहा है उन लोगों को
आसपास के लगे सीसीटीवी और वीडियो के आधार पर चिन्हित किया जा रहा है। जो उपद्रवी थे, जिन्होंने उपद्रव किया या हिंसा फैलाई, उनको अभी चिन्हित करके उनसे भी पूछताछ की जाएगी, उनको डिटेन किया जाएगा। पुलिस का यही कहना है। फिलहाल जो पुलिस अफसर है वो यहाँ पर यही कोशिश में है कि किसी भी सूरत में यहाँ के हालात को सबसे पहले कंट्रोल किया जाए, और जिन लोगों के आरोप हैं, जिन लोगों के सामने अभी बात की है, जिन लोगों के घरों के आसपास इस तरह से पथराव हुआ है, आप देखेंगे तो उनसे भी पूछताछ कर रही है पुलिस, उनसे भी कोशिश कर रही है कि जानकारी इकट्ठी की जा सके। लेकिन जिस तरह की स्थिति नागपुर जैसे शहर में हुई है, जिसको शांति का टापू कहा जाता है, आप तो इससे पहले पूरे देश भर में जिस तरह के हालात हुए, हिंसक प्रदर्शन हुए, दंगे हुए, लेकिन नागपुर एक ऐसा शहर माना जाता रहा है कि जहां पर किसी तरह की सांप्रदायिक तौर पर किसी तरह की यहाँ पर हिंसात्मक गतिविधियां नहीं हुई। लेकिन ये पहला मौका है कि जब यहाँ पर इस तरह का विवाद हुआ और उसके बाद यहाँ के हालात अचानक बदल गए। जो कि शांतिपूर्ण यहाँ का माहौल रहा था, अब तक रहा करता था, लेकिन पूरा माहौल यहाँ पर अब ये हो चुका है कि चारों तरफ पूरी जगह आप देखेंगे तो बैरिकेड कर दिए गए हैं। बैरिकेडिंग के साथ साथ आप देखेंगे तो यहाँ पर जो लोग हैं वो आपको नजर आएंगे, जिनको काफी परेशानी हुई है। पीछे से लेकर आगे तक का ये लंबा करीब 1.5 से 2 किलोमीटर का पूरा एरिया है, जो कि यहाँ से चिटनिस पार्क से शुरू होता है। पीछे का हिस्से जहाँ पर चिटनिस पार्क से लेकर ये शुक्रवारी तालाब का रोड है, और इस रोड के पीछे से पूरा एक एरिया है जहाँ पर ये पूरा विवाद हुआ, जहाँ पर दोनों घटनाएं जो हुई हैं, 2 जगह जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, दोनों जगह इसी तरह के पथराव, आगजनी, तोड़फोड़, इस तरह की घटनाएं यहाँ पर हुई है। अब इस बात की कोशिश है कि इस पूरे जिस तरह से अगर बात की जाए तो खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ कहा है कि जिन लोगों ने औरंगजेब के पक्ष में इस तरह का माहौल खराब करने की कोशिश की है, उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, और इस बात के उन्होंने संकेत दिए हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर ठीक है विपिन, आप नजर बनाए रखिएगा, और जिस तरीके के हालात बने उसके बाद की ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है वो दिखा रहे थे विपिन श्रीवास्तव।